हेलो एवरीवन, वेलकम टू FRPCS। तो आज है 19 अगस्त और हमारे पीटी एग्ज़ाम का डेट आ चुका है जो कि 25 अक्टूबर संडे को है। और आज से हमारे पास लगभग 65 डेज बचता है पीटी एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम आगे आने वाले डेज़ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है इस एग्ज़ाम के लिए। तो हम सबको मालूम है साइंस, जिसमें कि 30 क्वेश्चन साइंस से बनते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री, इससे भी लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस रहते हैं। बिहार स्पेशल तो आपको पता ही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। और करंट अफेयर्स, ये भी लगभग 30 to 40 के बीच में इससे क्वेश्चन रहता है और आप इसको स्किप करके नहीं जा सकते हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट तो सबसे पहले अच्छे से फोकस होकर के करना है। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जिसमें कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों की जियोग्राफी कवर करना है। और फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल हिस्ट्री है और जनरल एप्टीट्यूड यानी कि जो मैथ्स रीजनिंग वाला सेक्शन है वो। तो इससे 10 क्वेश्चन होते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री से कुछ 7 to 8, एंशिएंट से भी लगभग 7 to 8 के अराउंड क्वेश्चन है। पॉलिटी से आपका 10 से 15 क्वेश्चन होगा, जिसको कि अगर आपने अच्छे से किसी भी सोर्स से किया है, ढंग के सोर्स को फॉलो किया, तो आप उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन आराम से सही कर जाओगे। इकोनॉमिक्स में भी इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट, यूनियन बजट, बिहार बजट, ये सब करने के बाद आप इकोनॉमिक्स में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो मोस्टली आजकल देखा जाता है कि करंट में जो टॉपिक चल रहा है, जो भी इश्यूज़ है, उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और जियोग्राफी का भी आप इसमें अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 65 डेज है। 65 डेज में कम से कम हमको 3 बार तो रिवीजन करना ही है, क्योंकि इससे कम में अभी जैसे टाइम मिल गया है सबको एक्स्ट्रा, क्योंकि एग्ज़ाम तो होने वाला था, लगभग 1 वीक पहले कैंसिल हुआ है। तो वहाँ पे लगभग सब लोगों का प्रिपरेशन पहले से था, उसमें सब लोगों का ऐड हुआ है कुछ। तो ऑब्वियसली बात है, कट ऑफ कहीं ना कहीं पहले से नहीं ज़्यादा तो कम से कम 5 या 6 नंबर तो बढ़ ही जाएगा। तो इस सिचुएशन में अब हमको क्या करना है, तो हम यही करेंगे कि अपना रिवीजन और बेहतर तरीके से करें, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा ये क्वेश्चन नहीं रहे जो कि लगे कि अरे काश थोड़ा पढ़ लिए होते तो ये वाला भी अभी कर लिए होते, और जो थोड़ा जो मार्जिन रहता है वो मार्जिन ना रह जाए। तो इसके लिए कम से कम 3 बार रिवाइज़ करना है, रेगुलर टेस्ट्स लगाते रहना है, उस चीज़ को एनालाइज करना है, जो भी कमी है उस पर काम करना है। तो सबसे पहले तो कोई आप जो भी अपना रूटीन फॉलो करते हैं उसमें एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, साइंस के, मॉडर्न हिस्ट्री के, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इसको सबसे पहले आप करिए। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं उसको ही करना है, ऐसा नहीं कि अभी लास्ट मिनट पे एकदम से सोर्स चेंज कर लेना है। और इसके अलावा जिनकी भी NCERTs रिक्वायर्ड है, जैसे साइंस के लिए NCERT रिक्वायर्ड है, आपको वो करना है। मॉडर्न हिस्ट्री भी अगर आप NCERT से कर लेते तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल ही है। जियोग्राफी है तो वो भी NCERT से करना है। तो जो भी NCERT जिस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है उसको ज़रूर करिए। आपके पास ऑलरेडी कंसाइज नोट्स प्रिपेयर होगा। अगर नहीं भी है तो अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो अपने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक 1 पेजर या कंसाइज नोट्स जैसा कुछ प्रिपेयर करिए खुद के राइटिंग में। ऐसा नहीं कि कहीं से डाउनलोड कर लिए या फिर कोई PDF प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको पढ़ लिए, नहीं, वो चीज़ नहीं करना है। खुद का एक 1 पेजर नोट्स जैसा कुछ प्रिपेयर करना है, और उसमें जो भी पॉइंट लग रहा है कि हाँ ये पॉइंट, अभी सबको अलग अलग चीज़ डिफ़िकल्ट पड़ता है। कोई हो सकता है किसी के डाटा फैक्ट्स ये सब नहीं याद रहते हो तो उनके लिए वो मुश्किल है, तो वो उसमें लिख कर प्रिपेयर करेंगे। ऐसे भी कोई कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके लिए डेटा फैक्ट्स याद करना बहुत ईजी है, तो वो क्यों फालतू में उस चीज़ों को लिखेंगे। तो अपने अपने अकॉर्डिंग लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक 1 पेजर नोट्स जैसा कुछ बनाना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट PYQs को ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि PYQs ही एक मतलब सबसे कह सकते हैं रिलायबल सोर्स है क्वेश्चंस के लिए। अभी बहुत सारे टेस्ट सीरीज ये वो मतलब हज़ारों कोचिंग्स के आ रहे होते हैं, लेकिन आप नहीं रिलाई कर सकते कि हाँ ठीक है BPSC भी ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगी या क्या। लेकिन PYQs है जो एक तरीके से आपको मिरर दिखाता है कि हाँ ठीक है, आपको इस तरीके से इस पैटर्न पे प्रिपेयर करना है। तो PYQs ज़रूर सॉल्व करिए। BPSC ने रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए हैं, AEDO है या फिर अभी जुडिशरी नहीं, ऑडिटर वाला एग्ज़ाम हुआ था, या फिर बहुत सारे एग्ज़ाम्स हुए थे अभी इस 2026 में या फिर 2025 के एंड में भी। तो आप उन सारे पेपर्स को देखिए, एनालाइज करिए कि कहाँ किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर रही है BPSC। इसके अलावा जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं उसको भी दीजिए। अब उस टेस्ट के मार्क्स से ऐसा खुद के ऊपर प्रेशर नहीं लेना है कि अरे इसमें तो इतने कम मार्क्स बने, या फिर एकदम से रिलैक्स भी नहीं हो जाना है कि अरे मेरा तो 120 बन रहा है तो चलो ठीक है अभी सब कुछ बंद करके रख देते हैं, आई एम प्रिपेयर्ड, ये चीज़ भी नहीं करना है। तो जहाँ भी लग रहा है कि हाँ इस सेगमेंट में कमी है, या फिर इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हो गए हैं, या फिर इसमें थोड़ा और वर्क करने की ज़रूरत है, तो उस हिसाब से करना है, ठीक है। इसको बस टाइम मैनेजमेंट के लिए हाँ ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस बार ऑप्शन E ऐड किया गया है, और ऑप्शन E जो है उसको अगर आप नहीं फिल करते हैं तो वो निगेटिव मार्किंग की तरह काउंट होगा, निगेटिव में काउंट होगा। तो इसीलिए उसके हिसाब से ही टाइम मैनेजमेंट ध्यान देख करके चलना है कि 2 घंटे में हमको
टोटल 150 जो बॉक्स हैं, जो सर्कल्स हैं, उसको कलर करना है। तो उस हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट भी ध्यान रखेंगे। हाँ, ये बिहार स्पेसिफिक जो कंटेंट है उसको थोड़ा अच्छे से करना है, क्योंकि बिहार स्पेशल में तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसको बिहार से, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो बिहार के कंटेंट को, बिहार की जो भी न्यूज़ हैं ये सबको तो पूछेंगे ही, ठीक है। बाकी अपना करंट अफेयर्स भी देखते रहिए, आप जिस भी सोर्स को फॉलो कर रहे हैं उसको फॉलो करिए। अगर हम इसमें स्टेप बाय स्टेप देखें कि कब से कब तक हम कितना डे दे सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट को, तो आई थिंक जो साइंस है ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, तो एक इम्पॉर्टेंट और एक जो साइड में कोई जो अदर सब्जेक्ट में से हमने रखा था उसमें आप साथ लेके चल सकते हैं। जैसे साइंस इम्पॉर्टेंट है तो साइंस के साथ आप पॉलिटी को कर सकते हैं, ये 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलिए। लगभग 1 वीक का टाइम, मतलब 7 डेज़ के टाइम में आप उसको पूरा कंप्लीट करिए, और बाद में फिर टेस्ट और एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 वीक में आप ये कर सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ एंशिएंट और मेडाइवल, क्योंकि एंशिएंट और मेडाइवल दोनों छोटा छोटा है, इसलिए 1 वीक में ये दोनों हो सकता है साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के। तो बाय द एंड ऑफ 14 डेज आप देखेंगे कि आपका एक अच्छा सेगमेंट प्रिपेयर है, आपके पास साइंस आपके हाथ में है, मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर है, हिस्ट्री तीनों ही सेगमेंट प्रिपेयर है, इनफैक्ट मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट और मेडाइवल भी, और पॉलिटी भी प्रिपेयर है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले वीक में आप बिहार स्पेशल या इंडियन ज्योग्राफी साथ में कर सकते हैं। फिर उसके नेक्स्ट वीक में इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इस तरीके से एक ये जो है, जो मतलब लगभग 1 मंथ का आप टाइम देख लीजिए, 21 अगस्त से लेकर के 20 सितंबर, तो इतने टाइम में आपका ये फर्स्ट रिवीजन जो है, आप आपने ऑलरेडी एक बार इसको कर रखा है, लाइक जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला था तो उस समय तक सब लोग पढ़ रखे थे इसको, तो ये अब रिवीजन ही है, तो आपका ये फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, एंड ये अच्छे से हो जाएगा, लाइक कम्प्रिहेंसिवली इस चीज़ को आप कर सकते हैं 1 मंथ का टाइम लेकर के। सेकेंड रिवीजन के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप लाइक 21 सितंबर से 16 अक्टूबर, लगभग ये जो है ये भी 1 महीने का ही टाइम है, तो इसमें आप इसमें 2 रिवीजन कर सकते हैं। सेकेंड रिवीजन के लिए आप ये करिए कि आप लगभग 15 दिन का टाइम दीजिए, और उसमें जो भी सब्जेक्ट हम ऊपर यहाँ पढ़े हैं सारे, इसको आप तो रिवाइज ही करना है, उससे भी कम टाइम लगेगा, तो 15 दिन में आप इसको एक बार रिवाइज करिए, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। उस बीच में भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते रहिए जब भी आपको लगे। फिर उसके बाद 10 दिन और टाइम लगा करके आप थर्ड रिवीजन दीजिए, और एक बार और जो आपने जो 1 पेजर या कंसाइज नोट्स आपने प्रिपेयर किया है उसको फाइनल रिवीजन के लिए रखिए, जो लास्ट वीक में, सबसे लास्ट वीक रहता है, जिसमें हम कोई टेस्ट नहीं लगा रहे होते, कुछ नहीं एक्स्ट्रा नया पढ़ रहे होते हैं, तो वो लास्ट वीक में आप उसको देखिए। और फिर उसके बाद लास्ट के जो डेज होते हैं उसमें खुद के ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर मत दीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि अरे अभी ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, ये सोर्स वो सोर्स, बहुत सारे उस समय 1 शॉट्स वीडियो भी आने लगते हैं, वो सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपका जो खुद का नोट्स है उस पर ट्रस्ट करिए, उस पर भरोसा रखिए, वही आपके लिए काम आएगा, क्योंकि आपने उसको पहले भी पढ़ रखा है, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और फाइनली उसके बाद आता है 25 अक्टूबर, संडे है, उस दिन होगा प्रीलिम्स आपका, आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे, अपने आप पे भरोसा रखिए। तो ये है हमारा प्लान, और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को आगे पीछे कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मॉडर्न हिस्ट्री पे पहले काम करने की ज़रूरत है तो मॉडर्न हिस्ट्री को पहले करिए, अगर लग रहा है नहीं चलो ठीक है मॉडर्न भी हमारा कंप्लीट है, साइंस भी कंप्लीट है, हमको बिहार पे काम करना है, बिहार स्पेशल, तो पहले आप इसको कर लीजिए, कि आप खुद के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं पहले इसको ही पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, लाइक साइंस है, मॉडर्न हिस्ट्री है, बिहार स्पेशल है, करंट, तो ये सबको करना है। और एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर्स जो है ये पैरेलली करते चलना है, ये नहीं कि इसके लिए अलग से 1 वीक का टाइम निकाला, अलग से स्लॉट निकाला, वैसा कुछ नहीं, इसको पैरेलली करते चलना है, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है, ये आपको एक दिन में कुछ भी याद होगा नहीं, पूरा का पूरा याद होगा नहीं, आपको ये आज करना है, फिर अगले दिन उसको रिवाइज करना है, इस तरीके से ये रेगुलर करते चलना है, तभी जा करके आपके दिमाग में ये बैठेगा। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डेटा, ये सब कैसे करंट अफेयर्स का इतना मुश्किल है याद रख पाना, ठीक है, तो इसको इस तरीके से ही करना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये मतलब जो PDF है, जो स्टडी प्लान या डेली ट्रैकर का, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको शेयर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।